हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल्स को, जिसमें हमने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स की जो हमारी टू टाइप्स होती है, एक हमारा होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल्स। तो आज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को हम कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे और इसमें देख लेंगे क्या क्या हमारे मेन पॉइंट्स हैं। डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। इसमें बहुत ही मिनिमम डिफरेंस है, बस आपको ध्यान रखना होगा और आपको चीज़ें रिलेट करनी होगी। आई होप आपको लास्ट वीडियो समझ में आई होगी सेल्स की। उसमें थोड़ा सा मिसमैच हो गया ब्राइटनेस का, क्योंकि उसकी जो ब्राइटनेस थी बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैं उसको आप क्या करूँगी, आपको अलग से नोट डाउन करके उसकी एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो और मैं उसको दोबारा से आपको समझा भी दूंगी। इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपको दोबारा से समझा ना पाऊँ। मैं आपको अलग से नोटबुक में उसकी कंप्लीट नोट डाउन करके आपको उसको फिर ऑनलाइन क्लास में आपको, जैसे मैं आप क्लासेस ले रही हूँ, जो पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जहाँ से बहुत शॉर्ट टॉपिक है जिसको इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टू द पॉइंट वहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है और वहाँ से हमारे ईवीएस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा ईवीएस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है बढ़ने लगा है और ईवीएस में हमारे साइंस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे हमारा टैबलेट सिस्टम हो गया, कुछ डिजीज़ से लेके हो गया, कुछ डेफिशिएंसी, हमारा डिसऑर्डर, विटामिन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल भी मैंने आपको बताया था। जो हमारा स्कर्वी वगैरह था, हमारा एनीमिया था, गोइटर डिजीज़ थी हमारी, ये सारी चीज़ें, और जो हमारा पुअर विज़न था, नाइट ब्लाइंडनेस, हमारी जो डेफिशिएंसी होती है, जो हमें विटामिन ए की कमी से हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बता दी थी। इसको जो विटामिन की जो डिटेल है, मैं आपको इसके पूरी लिस्ट बनवा के आपको इसके साइंटिफिक नेम भी आपको बता दूँगी, क्योंकि वहाँ से साइंटिफिक नेम भी पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम ओनली प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्लास को कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, मे बी आपकी मैं ब्लड ग्रुप या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम या लंग्स का हम एक टॉपिक लेकर उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारी सेल्स है वो कितनी टाइप्स की है। टू टाइप्स की हमारी सेल्स है। एक हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक हो गई हमारी यूकैरियोटिक सेल्स। आई होप आपको प्रोकैरियोटिक का मीन्स पता होगा। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव और योटिक का मतलब होता है, कैरियोटिक का मतलब होता है हमारा न्यूक्लियस, दैट मीन्स प्रीमिटिव न्यूक्लियस। अब इसमें बहुत ही मिनिमम डिफरेंस है और आपको इन डिफरेंस को ध्यान में रखना होगा और चीज़ें रिलेट करनी होगी एग्जाम में। और मैं आपको बता भी दूंगी कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखोगे कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे किसी भी तरह के कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या ध्यान रखोगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और जो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी एब्सेंट होती है, वो भी इसमें प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं 80 टाइप का और 70S टाइप का, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसके अंदर जो राइबोसोम्स का जो टाइप प्रेजेंट होगा वो 70S टाइप प्रेजेंट होगा। कौन सा? 70S टाइप। 70S टाइप का राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा, 80S टाइप का राइबोसोम इसमें नहीं होंगे। फिर इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, जो हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, जो हमारी मेम्ब्रेन होती है बाउंड ऑर्गेनेलीज, वो भी इसमें प्रेजेंट नहीं होती, वो भी एब्सेंट होती है। टू द शॉर्ट नोट से बिल्कुल आपको पॉइंट बिल्कुल एकदम टू द एनसीईआरटी बहुत शॉर्ट में है। आप इनको अगर एक दो बार वीडियो भी देख लोगे तो भी आपके ध्यान में रह जाएगी, इतने शॉर्ट हैं। ठीक है, और अब सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने सेल्फ नोट्स बना लो। फिर इसमें क्या है, जो हमारा जो हमारा क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो सिंगल क्रोमोसोम होगा। इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम नहीं होती, इसमें ओनली सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइज कैसा होगा? स्मॉल होगा। और इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे हो गया हमारा बैक्टीरिया। बिकॉज यहाँ पे जो हमारी ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट होती है वो नॉट वेल डेवलप्ड, वह अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारा बैक्टीरिया। आई होप आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारा यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स का जस्ट अपोजिट है प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होगी। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, एक तो फर्स्ट पॉइंट हमारा वहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट था, दैट मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे एब्सेंट थी, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी।
कैसी होगी, प्रेजेंट होगी, जो हमारा वहाँ पे यूप्रोकैरियोटिक सेल्स में जो मैंने आपको बताया था राइबोसोम का टाइप कितने होंगे 70S, लेकिन हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स के टाइप्स होंगे वो कितने होंगे 80S टाइप। अब 80S टाइप क्या है, हमारे राइबोसोम्स हैं, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट नोट में डाल दिया ताकि आपको नोट्स जब आप बनाओ तो शॉर्ट में बनाओ, आपको पूरी की मतलब कहानी ना लिखनी पड़े, टू द पॉइंट होनी चाहिए चीज़ें। नोट्स का मीन ही यही होता है कि आप टू द पॉइंट चीज़ें लिखो, ताकि जब आप लिखते जाओ तो आपके माइंड में वो चीज़ें सेट होती रहे, ठीक है। तो 80S टाइप का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइबोसोम्स हो जाएगा, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारा राइबोसोम 70S टाइप थे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज थी वो एब्सेंट थी, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होगी, जो हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होगी वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पे हमारी प्रेजेंट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, वहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम्स थे वो सिंगल क्रोमोसोम थे, लेकिन यहाँ पे हमारे मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होगा, मोर देन 1 क्रोमोसोम, दैट मीन्स यहाँ एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, नॉट प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो हमारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा साइज था प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो स्मॉल था, लेकिन यूकैरियोटिक साइज हमारा कैसा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा इसके अंदर। वहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यहाँ पे हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, फंगई हो गया, एटसेट्रा। लेकिन हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से थे, जैसे हमारा बैक्टीरिया, बिकॉज वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट होती है, जो उनका डेवलप्ड होता है वो बहुत अच्छे से डेवलपमेंट उनका नहीं होता, वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड नहीं हो पाती, इस वजह से वो कैसे थे वहाँ पर नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, हमारे एनिमल्स हो गए, फंगई हो गए, एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सेप्शंस है, यहाँ पे एक्सेप्शंस जो हमारे एक्सेप्शंस होते हैं यहीं से ही इम्पोर्टेंट ये हमारे पॉइंट बन जाते हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जितने भी, वो मोस्टली वहाँ से जो उनके चांसेस होते हैं क्वेश्चंस बनने की, जो एक्सेप्शंस होते हैं, जो हमारे ये जितने भी एक्सेप्शंस केसेस होते हैं वहीं से ही क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एक्सेप्शंस यही है यूकैरियोटिक सेल्स में कि जो प्रोटिस्टा है ये आता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, लेकिन ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी हमारे मेंबर्स आते हैं वो सभी सिंगल कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल क्रोमोसोम्स के बने हुए होंगे, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम्स होगा और दैट मीन्स उनके क्या होंगे, वो यूनिसेलुलर होंगे, लेकिन वे कहाँ पे आएंगे, वो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आएंगे। और हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड फंगाई, ठीक है। आप इनके अच्छे से एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, क्योंकि एग्जाम्पल जो इनके जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वहाँ पे एग्जाम्पल बहुत मायने रखते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे एग्जाम्पल्स होंगे, प्लांट्स आएगा, एनिमल्स आएंगे, देन फंगई आएगा, ठीक है। और इसमें जो हमारे वहाँ पे ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट नॉट वेल नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जैसे हमारा एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंगई और एटसेट्रा, जितने भी हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे उनकी जो डेवलपमेंट होगी वो वेल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वेल डेवलप्ड यहाँ पे हमारे कैसे ऑर्गेनिज्म कैसे हो जाएंगे, वेल डेवलप्ड हो जाएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, क्योंकि यहाँ से इनमें बहुत ही मिनिमम डिफरेंस है। सबसे पहले इनमें जो जितना भी आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस है। इसमें जो हमारा एनिमल सेल्स में क्या होता है, इसमें हमारा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। एनिमल सेल के अंदर एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों प्रेजेंट होती हैं। मैं आपको मेन पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही दो जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि कौन सी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है और कौन सी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, कौन सी सेल में दोनों सेल प्रेजेंट है, कौन सी सेल में एक सेल प्रेजेंट है। दैट मीन्स आपसे पूछ सकते हैं कि जो हमारा सेल वॉल है वो किस में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, जो हमारा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है वो हमारा किसके अंदर प्रेजेंट है, वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है। और जो हमारा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो ओनली एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है। और सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो हमारा एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर हमारे जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यही एक दो मेन इंपॉर्टेंट इसका जो
पॉइंट है और यही है, और डिफरेंस भी दोनों में यही है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में हमारे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों प्रेजेंट होती है। आपको फिर भी मैं डिटेल में समझा देती हूँ कि जो हमारा एनिमल सेल है, एनिमल सेल में जो आप देख रही है हमारा गोल्जी बॉडीज होता है, और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे ये हमारा लाइसोसोम प्रेजेंट है, और ये हमारा न्यूक्लियस है, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और ये सेंट्रियोल है। और ये जो आप ये लेयर देख रहे हो ये हमारी क्या है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। अगर इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती तो बाहर कुछ ऐसा बनी हुई होती, तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एनिमल सेल के अंदर जो हमारी सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, यही एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, और बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आया हुआ है। आप चेक भी कर सकते हो PYQ जो प्रीवियस हमारे क्वेश्चन से, कि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मेनली एक तो आपसे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, और मेनली आपसे पूछे जाता है कि जो हमारा एनिमल सेल्स है उसके अंदर कौन सी वॉल प्रेजेंट है, और प्लांट सेल्स में हमारी कौन सी वॉल प्रेजेंट है, दोनों किस में है, और इनमें से कौन सी नहीं है, और वो कौन सी सेल है जिसके अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है। ठीक है, प्लांट सेल में आप क्या ध्यान रखोगे, प्लांट सेल में हमारी सेल वॉल भी प्रेजेंट है और हमारा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और सेल वॉल भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारे वैक्यूल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा प्लास्टिड है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप ये ध्यान रखोगे, जो वैक्यूल की लेयर होती है टोनोप्लास्ट की बनी हुई होती है। जो वैक्यूल, सपोज करो जैसे मेरा वैक्यूल है, ठीक है, सपोज करो मेरा वैक्यूल है, ठीक है, जो वैक्यूल की लेयर बनी हुई होती है टोनोप्लास्ट की बनी हुई होती है। प्लीज़ इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारी वैक्यूल की लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है। आई होप मैंने नोट डाउन भी किया हुआ। जो वैक्यूल लेयर है, लेयर किसकी बनी हुई होती है, वो हमारी टोनोप्लास्ट की बनी हुई होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर हमारे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों प्रेजेंट होती है। ठीक है, यही आज की छोटा सा टॉपिक था टाइप्स ऑफ सेल्स का, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आपसे ज़्यादा इसमें प्रायोरिटी क्वेश्चंस की जो पूछने की रहती है वो हमारी एग्जाम्पल से रहती है, और प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के डिफरेंस में रहती है कि किस में हमारे सेल वॉल प्रेजेंट है, किस में हमारा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वैक्यूल की लेयर किसकी बनी हुई होती है, और हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स के में कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूनिसेलुलर आते हैं, मल्टीसेलुलर आते हैं, और यूनिसेलुलर आते हैं तो कौन कौन से यूनिसेलुलर के आपके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपसे पूछ सकते हैं कि जो हमारा उसमें जो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट जो डेवलप्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं कि जो इसमें राइबोसोम्स है वो कैसे होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया कि यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं कि सेल वॉल जो सेल वॉल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन किसके अंदर प्रेजेंट होती है। आपसे क्वेश्चन से भी पूछा जाता है कि जो हमारी वैक्यूल की लेयर है वो किसकी बनी हुई होती है, वो हमारी टोनोप्लास्ट की बनी हुई होती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स का छोटा सा डिफरेंस था, प्लीज़ आप इसको ध्यान रख लेना, क्योंकि यहाँ से जो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेल्स का मैं भी आपका फिनिश हो चुका, मैं एक बार फिर भी और चेक कर लूँगी अच्छे से कि ऐसी कोई चीज़ ना छूटे जिस जहाँ से क्वेश्चंस की जो चांसेस है तो बनने के चलते और फिर हमारे वहीं से ही क्वेश्चंस आ जाए, तो ऐसा नहीं करेंगे। मैं फिर भी आप एक बार चेक कर लूँगी कहाँ से क्वेश्चंस हमारे और बनने के चांसेस रहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो। प्लीज़ अपने जो नोट्स है आप खुद से बनाइए, और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। जल्दी आपको नेक्स्ट सीटेट का जो हमारा बायो का क्लासेस चल रही है, नेक्स्ट आपको बहुत जल्दी मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक भी प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, जो भी अपकमिंग हमारे स्टूडेंट है सीटेट के, प्लीज़ आप उन तक की नोटिफिकेशन पहुँचा दिए ताकि उन बच्चों की हेल्प हो जाए। तो चलिए अपना ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।